आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर का ध्यान करें। इस शरीर को आप जान रहे हैं। इस शरीर को आप चलायमान जानते हैं कि शरीर में हलचल होती रहती है। परंतु एक चीज आप जानते हुए भी नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक स्थिर तत्व है, स्टिलनेस है, जो न कभी मूव होता है, न कभी कम होता है, न कभी बढ़ता है। उस स्थिर तत्व को जानने के लिए अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं और अपने आप से बोलें, मैं उस आत्म तत्व को जानना चाहता हूँ, जाननी चाहती हूँ। मैं उस जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ। मैं इस सत्य को जानना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि मैं पूर्ण हूँ। पूर्ण में ना कोई दोष है, ना कोई कमी है। पूर्ण सदा ही पूर्ण रहता है। शरीर उस पूर्ण की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इस चीज को, इस बात को मैं अच्छे से अनुभव करना चाहता हूँ। इंटेंशन लें आज के ध्यान का कि आज के ध्यान में मैं अपने शरीर के सारे रोगों से मुक्ति पा जाऊंगा, पा जाऊंगी। मैं खूब ऊर्जा का अनुभव करूंगा, करूंगी। जो भी इसके प्रति हमारे मान्यताएं हैं कि शरीर तो बीमार होता ही है, शरीर तो रोगों की खान है, शरीर तो खत्म होने ही वाला है, इस तरह की हर मान्यता को छोड़ दें। मन में बोलें, इस तरह की जो भी दीवारें आपने अपने आसपास बना रखी हैं, जो वॉल्स बना रखी हैं, जो टीले बना रखे हैं, जो बैरियर्स बना रखे हैं, उनको बोलें बैरियर डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन। विजुलाइज कर सकते हैं आप कि आपके पास चारों ओर दीवारें बनी हुई हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं और वो अब धरती में जा रही हैं। छोड़ दीजिए उनको, उनको कुछ भी पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की मान्यताओं ने आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाया है, कभी भी लाभ नहीं पहुंचाया है। फिर हम क्यों उन मान्यताओं को पकड़े हुए हैं? जैसे दर्द है शरीर में, तो हमने ये माना हुआ है कि मेरा शरीर है और मेरे शरीर में दर्द है। बस यही चूक हो जाती है। दर्द भी आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है, आप शरीर से अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इस सत्य को जितनी जल्दी आप पकड़ पाएंगे, उतनी जल्दी आप दर्दों से, शारीरिक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। सत्य उपचार यही है कि आप जो शरीर की जो अव्यवस्थाएं हैं, उनको धन्यवाद के भाव से देखें और उनको गायब होने दें, विलोपित होने दें, जाने दें। उनको पकड़ के ना करें। मेरी पीठ का दर्द नहीं, मेरे कंधे का दर्द नहीं, इस शरीर में दर्द है, इस कंधे में दर्द है, इस पेट में दर्द है, इस घुटने में दर्द है। इस भाव से उस दर्द को देखें। ये घुटना है, इसमें दर्द है, पीठ है, इसमें दर्द है, मेरा दर्द है ये नहीं। इस समझ के साथ हम आज के ध्यान को करने वाले हैं। इंटेंशन ये रखें कि मैं शरीर को, जो शरीर का भाव है मेरा, देहाध्यास जिसको बोलते हैं, उससे मुक्तता का अनुभव करूंगा। मैं चैतन्य हूँ, इस चीज को मैं अनुभव करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। इसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम
शांति शांति शांति। अपने पूरे शरीर को आप जान रहे हैं, सिर से पांव तक। सिर पर ध्यान ले जाएं, माथे पर ध्यान ले जाएं, आंखों पर ध्यान ले जाएं, नाक, होठ, जबड़ा, ठोड़ी, गर्दन, कंधा, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, हाथों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, बाजू, कंधे, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, कमर, कंधा, छाती, पेट, पीठ, कमर, कूल्हा, जंघा, घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, पैरों की उंगली, पैरों की उंगली, तलुआ, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटने, जंघा, कूल्हे, पेट, कमर, छाती, पीठ, कंधे, बाजू, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, उंगलियां, छाती, गर्दन, ठोड़ी, होठ, नाक, आंखें, माथा, सिर, पूरा सिर, दोनों कान, हृदय, फेफड़े, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनी, बोन्स, मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, पूरे शरीर को अब आप जान रहे हो। अटेंशन में आपके पूरा शरीर है। शरीर के बाहर स्पेस है, उस स्पेस को भी जानें। स्पेस को जानने के बाद बैरियर्स आपने छोड़ दिए हैं, ये ध्यान रहे। किसी भी मान्यता को आप बैरियर माने और उसको जाने दें। स्पेस के बाद पूरे घर के स्पेस पे चले जाइए, विजुलाइज करिए स्पेस को। 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, 1000 किलोमीटर दूर चले जाइए, 1 लाख किलोमीटर दूर चले जाइए, अनंत में चले जाइए और अनंत से सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करिए। बोलिए फुल एनर्जी, फुल एनर्जी, फुल एनर्जी। देखिए सर से, पैर से, बाएं दाएं चारों ओर से, सामने से, पीछे से ऊर्जाएं आपके शरीर में आ रही हैं और जा रही हैं। आपके शरीर के जो भी दर्द हैं वो गायब हो रहे हैं, विलोपित हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं। ये शुद्ध ऊर्जा आ रही है आपके पास, उसका स्वागत करें, आने दें उसको। लंबी गहरी सांस ले लें और छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लेके छोड़ दें और अब श्वास पर ध्यान रखें। ऊर्जाएं आती जा रही हैं, शरीर आपका स्थिर है, शांत है। ऊर्जाओं को अनुभव करें, आ रही हैं आपके शरीर से, सामने से आ रही हैं, पीछे से जा रही हैं, बाएं से आ रही हैं, दाएं से जा रही हैं, दाएं से आ रही हैं, बाएं से जा रही हैं, ऊपर से आ रहे हैं, नीचे से जा रही हैं, नीचे से आ रही हैं, ऊपर से जा रही हैं। चारों तरफ से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है।
आपको एक गर्माहट सी शरीर में अनुभव हो सकती है या कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता है, दोनों ही ठीक है। आपको अनुभव हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपका मन शांत हो रहा है या नहीं हो रहा, शरीर में कष्ट अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा, दोनों ही सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आप इस समय सजगता से ये सब कर रहे हो। मुख्य बात सजगता है। शरीर के अनुभव बाहर की चीज है, बाहर की आवाजें बाहर की चीज है, दृश्य बाहर की चीज है। तो हम पूर्ण सजगता से इसका प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग को कर रहे हैं। शरीर को भी जान रहे हैं, स्पेस को भी जान रहे हैं, ऊर्जाओं के आना जाना भी जान रहे हैं, श्वास को भी जान रहे हैं, आवाज को भी जान रहे हैं, और हम उपस्थित हैं। हम सब चीजों को जान रहे हैं। जैसे आप नदी के किनारे खड़े होते हो तो नदी के बहाव को जानते हो आप, बस आप साइड में खड़े हो जाते हो और तटस्थ होकर के तट के किनारे जैसे खड़े हो जाते हैं, तटस्थ बोलते हैं उसको। उस भाव से इस समय आप खड़े हो, चारों ओर ऊर्जा का खेल चल रहा है, आप उसको जान रहे हो, आनंद ले रहे हो इसका, क्योंकि आनंद ही सत्य है, सत्य ही आनंद है। अभी कुछ और बैरियर्स अगर आपको पता लग रहे हैं, कुछ और बैरियर्स हैं। कहीं दर्द अभी भी बचा हुआ है, कंधे में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में भारीपन है, कहीं भी भारीपन शरीर में लग रहा है, तो यह बता रहा है कि हम कहीं पर अटके हुए हैं। उस बैरियर को भी जाने दें, बोले बैरियर डाउन, 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 बैरियर डाउन। लेट गो कर दें उस बैरियर को, उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, जाने दें, जाने दें। एक प्रयोग और कर सकते हैं, जब भी कोई कष्ट हो रहा है, जैसे पीठ में दर्द है या कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है या अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल सी बात, अच्छा नहीं लग रहा, हमें ऊर्जाएं कम मालूम पड़ रही हैं, तो क्या करना है उस समय? बोलना है ये क्या है, मैं इसका क्या करूं, ये क्या है, मैं इसका क्या करूं, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं, यदि हाँ तो कैसे? बस ये सवाल पूछना है, उत्तर अपने आप आएगा। उत्तर हमारा मन चाहता है कि उत्तर भी आना चाहिए, परंतु उसके फेर में ना रहें, उत्तर के फेर में ना रहें, सिंपल। उत्तर के फेर में ना रहें, सिंपल सवाल पूछिए। क्या पूछना है? ये क्या है, मैं इसका क्या करूं? क्योंकि वो चीज आपकी है ही नहीं ना, दर्द कोई आप खरीद के तो लाए नहीं थे, परेशानी आप कोई खरीद के तो लाए नहीं थे, कहीं से आ गई, तो उसको हम अपना मान लेते हैं, बस समस्या यही है। तो उसको पूछना है क्या है भाई, हम क्या करें इसका? हम क्या करें, ठीक है ना, जरूर पूछना है और फिर उसको छोड़ देना है। जब आप ये सवाल पूछते हो तो क्या होता क्या है, वास्तव में पूरा ब्रह्मांड आपके साथ आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ, आपके ऊपर काम करने लगता है, उस दर्द को ठीक करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है गलत आदमी के पास चला गया तो वो हटा देता है उसको, बस इतना सा है, ठीक है ना। फॉर्मूले बड़े सिंपल हैं, बस हम उसको यूज करना सीख जाएं। या हम पूछ सकते हैं कि कहां से आया है, हु डज दिस बिलोंग टू, ये किसका है, जिसका है उसके पास जाए प्रेम और शांति के साथ।
कोई भी दर्द है आपको, कोई भी तकलीफ है, कोई भी तनाव है, कोई भी उलझन है, कोई भी विषय है जिसको कि आप पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? किसका है ये? मेरा तो है नहीं। Who does this belong to? Return it to the sender with love and consciousness. ये फार्मूले हैं जो कि टूल्स हैं ये, जिनको कि आप अपना प्रयोग करके जीवन में सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं। होता क्या है वास्तव में समझिए कि जैसे एक कहानी बताई जाती है ना, एक भिखारी था, वो पूरे जिंदगी एक पेटी के ऊपर, एक बक्से के ऊपर बैठ करके भीख मांगता है पूरी जिंदगी। जब वो मर गया तो लोगों ने सोचा कि भाई इसमें देखें क्या है। तो जब उन्होंने उस पेटी को खोला तो उसमें, अपने आप को म्यूट कर लें, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जब उस पेटी को खोला गया तो उसमें सोने के सिक्के निकले। तो लोगों ने कहा कैसा था ये, इसने कभी अपने नीचे की पेटी को खोल के देखा ही नहीं, ये तो इतना अमीर है कि मतलब पूरा शहर खरीद सकता था, परंतु इसने अपने खजाने को देखा ही नहीं। तो ऐसा ही खजाना हम सबके भी अंदर है और हम भिखारी बन के जी रहे हैं। तो अपने अंदर जो खजाना है उसको सोचें कि मुझे वो खजाना चाहिए। इतना ही सोचेंगे तो खजाना खुल जाएगा। मेरे हृदय के अंदर जो ईश्वर ने अनुपम गिफ्ट दे रखा है, अनुपम उपहार दे रखे हैं, वो सब मेरे अंदर ही हैं। मैं इसी में उलझा रहता हूँ कि मेरा परिवार क्या है, मेरा शरीर क्या है, मेरा फाइनेंस कैसा है, मेरा बिजनेस कैसा है, मेरे रिश्ते कैसे हैं। ये सारी चीजें बदल जाएंगी जब आप अपने उस खजाने को पा जाएंगे। उस खजाने को पाने के लिए केवल आपकी इच्छा की ही जरूरत है। आप इच्छा तो करें, आज अपनी इच्छा करें कि मैं अपने अंदर के खजाने को जानना चाहता हूँ, उसको अनुभव करना चाहता हूँ। मैं पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं पूर्ण सजगता का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं पूर्णता का अनुभव करना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मेरी इसमें मदद करें, मुझे सहयोग करें कि मैं अपने आप को सही सही जान पाऊं, पूर्णता से जान पाऊं। और ये जो माया का जो जाल बना हुआ है मेरे चारों ओर, जिसको कि मैंने ही बुना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, उस माया के जाल को हमने खुद ही बुन रखा होता और हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो माया के जाल से मुक्ति के लिए क्या करना होगा? सोचना होगा कि हे ईश्वर, मुझे इस माया जाल से मुक्त करो। और फिर अफर्म करना पड़ेगा, हे ईश्वर, ये मेरा जीवन है, आपके सामने है, इसमें बहुत सारे सुख हैं, दुख हैं, मैं दोनों से मुक्त होकर के उस प्रेम, आनंद, शांति, सजगता में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। ईश्वर, आपकी कृपा से ही ये संभव है। आपकी कृपाओं के लिए, अनंत कृपाओं के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने जो मुझे शरीर दिया इसके लिए धन्यवाद, आपने जो मुझे परिवार दिया इसके लिए धन्यवाद, आपने जो मुझे धन दिया इसके लिए धन्यवाद, आपने जो मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया इसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे इतने अच्छे पड़ोसी दिए इसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे बुद्धि दी इसके लिए धन्यवाद, आपने मुझे मन दिया इसके लिए धन्यवाद, समझ दी उसके लिए धन्यवाद, ये समय दिया इसके लिए धन्यवाद, रोज हम खाना खा लेते हैं उसके लिए धन्यवाद, बर्तन हमको मिल जाते हैं जिसमें खाना मिलता है उसके लिए धन्यवाद, हमारे पास वाहन है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलने दे धन्यवाद, ढूंढते रहें अपने आप, जो भी आपके अंदर भाव आ रहा है, अपने दर्द को भी धन्यवाद कह दें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी धन्यवाद कर दें, अपने हृदय को भी धन्यवाद कर दें, फेफड़ों को भी धन्यवाद कर दें।
अपनी मांसपेशियों को, आँखों को, कान को, जीभ को, त्वचा को, सबको धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक-एक चीज़ ईश्वर की अभिव्यक्ति करती है। बूटा-बूटा, पत्ता-पत्ता हाल उसका जाने है। पत्ता-पत्ता ईश्वर का पता दे रहा है। बस हम ही उसकी तरफ से आँखें बंद करके बैठे हैं। जैसे वो भिखारी उस संदूक के ऊपर बैठा था जिसमें खजाना था। उस खजाने को एक्सप्लोर करें, और एक्सप्लोर करना भी कितना आसान है। बस आप इंटेंशन लें कि यस, आई चूज टू नो हु एम आई। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, और वो चीज प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। भाव में जिज्ञासा होनी चाहिए। तीव्र जिज्ञासा होगी तो वो प्रकट हो जाएगा, उसको आना ही होगा, क्योंकि वो हमसे अलग है ही नहीं। हम अपने आप को उससे अलग माने हुए हैं। मैं आत्मस्वरूप हूँ और परमात्मा परम आत्मस्वरूप है। मैं और वो एक ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जानते रहें अपने सत्य को, अनुभव करते रहें इस आनंद को। कुछ करना नहीं है, आनंद की अनुभूति के लिए कुछ नहीं करना। सबसे सरल आनंद की अनुभूति है। जानते रहें, अपने आनंद को जानते रहें। यह मौन, यह शांति, यह सजगता। इस समय आपको शरीर का कोई भी कष्ट अनुभव नहीं हो रहा। इस क्षण को धन्यवाद दें और इस क्षण को प्रसारित कर दें पूरे 24 घंटे, अगले 24 घंटे में, कि हर पल, हर क्षण, मोमेंट टू मोमेंट इसी सजगता में हम रहने वाले हैं। स्वयं को जानते हुए, पहचानते हुए, ये जानते हुए कि दर्द, शरीर, विचार, भावनाएं, ये सब बाहर की चीजें हैं। इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। फिर उससे चिपकाव क्यों? सिंपल है। और इसके लिए भी कोई कर्म नहीं हो रहा है, बस आप उपस्थित हो, दैट्स ऑल। आप जान रहे हो सजगता से, पूर्णता से। मुस्कुराएं अपने आप को, अपने आप के साथ मुस्कुराएं। स्माइल विद योरसेल्फ। हृदय पर ध्यान ले जाएं, हृदय से पूरे शरीर को अनुभव करें। धन्यवाद दें अपने आप को, अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, और अपने आप को बताएं कि अब मैं 1 से 3 तक गिनती गिनूंगी, और जब आँख खोलूंगी अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाऊंगी। अब आप अपने आप 1 से 3 तक गिनती गिने, मैं भी नहीं गिन रहा हूँ, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक, फीलिंग ग्रेट, वाइड अवेक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार जी। थैंक यू। कुछ लोग बोल रहे हैं सॉरी लेट हो गए। लेट होना सही, जरूरत ही नहीं है कहने की, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप आओगे तो उसी समय से ध्यान शुरू होता है। ठीक है ना?
हाँ। इसलिए कोई ऐसा वो जब नहीं जागे तभी है। सवेरा है। मैं जब जागे तभी सवेरा। हाँ, इसलिए कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका, आप आ जाते हो तो अच्छा लगता है। और पदम जी, माता जी से पूछिए कैसा लग रहा है अभी? थोड़ा सही लग रहा है। हाँ, हाँ। इसको अभी हम जब इसको डाल देंगे ना YouTube पर, तो फिर से आप सुनिएगा इसको, ठीक है ना? हाँ जी, पॉइंट बता दीजिए। पॉइंट अभी ये जो खत्म हो जाएगी मीटिंग उसके बाद बताएंगे, है ना? मीटिंग बस एक पॉइंट तो ये है ही, यहाँ वाला ये बताए थे ना, ये हाँ ये वाला। इसको दिन में 8-10 बार करा करिए, इसको दबा के रखिए थोड़ी देर, ठीक है ना? इससे भी आराम मिलेगा आपको, ठीक। बाकी हम आपको लिंक भेजेंगे उसका, वीडियो का, उससे आपको पता लग जाएगा। चलिए, और रेखा जी नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम। कर पाए आज? और हाँ, अरे हम बहुत देर से लिंक खोल रहे थे, वो कई सारे हो गए तो खुल नहीं रहे थे। अच्छा, जा ही रहे थे उसके पास, तब तक खुल गया। चलिए चलिए, बढ़िया। और ये अनन्या जी आज आई हैं, कौन है ये अनन्या? अरे भाई, लगता है चले गई है। चलिए कोई बात नहीं। और कुशवाहा जी, आज आप शांत क्यों बैठे हैं? अरे जब गुरुजी मौका देंगे तभी तो बोलेंगे। बोलिए बोलिए। दर्द कितना कम हुआ? 50% तो हुआ है। अरे वाह, और क्या चाहिए? आधे घंटे 50% कम हो गया, और क्या उसको चाहिए? धन्यवाद देंगे। हाँ, धन्यवाद देंगे तो पूरा कम हो जाएगा। ये बोले दर्द मेरा नहीं शरीर का है, वो जाने। यस, और शरीर को बोलो इसको ठीक करो। आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस बॉडी इज माइन। बोल रहे ना, दर्शन सिंह बोल रहे, सुनिए, बताइए। शरीर नहीं है, आई एम नॉट दिस बॉडी बट दिस बॉडी इज माइन। यस, जैसे ऐसा समझो ना, थाली कटोरी चम्मच आपके नहीं होते, आप वो नहीं होते, आप उसमें खाना खाते हो। इसी तरह शरीर का भी हम उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? संसार में रह के संसार में नहीं होना, हाँ, सबसे बड़ी चीज है। यही सबसे बड़ा, यही गृहस्थ आश्रम है आपका, सबसे बड़ा संन्यास है। सबसे बड़ा संन्यास में है, बंद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, आज का फिर मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहिए। थैंक यू सर जी।